द पावर ऑफ हैबिट। एक आदमी जो हर सुबह उठते ही सिगरेट पीता था, जंक फूड खाता था, एक्सरसाइज से दूर भागता था और जिंदगी में टोटली लॉस्ट फील करता था। सिर्फ 6 महीने बाद वही इंसान मैराथन दौड़ रहा था। उसकी सैलरी डबल हो चुकी थी, रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए थे और सबसे शॉकिंग बात, उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दी थी। लेकिन सवाल ये है, क्या उसने कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड किया? क्या उसके पास कोई मैजिकल टैलेंट था? या फिर उसके अंदर अचानक से डिसिप्लिन पैदा हो गया? नहीं, उसने बस एक चीज समझ ली थी, हैबिट्स वर्क लाइक इनविजिबल प्रोग्रामिंग। और जिस दिन आप अपनी हैबिट्स का सीक्रेट कोड समझ लेते हो, उस दिन आपकी जिंदगी साइलेंटली बदलनी शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक, द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि क्यों कुछ लोग बिना मोटिवेशन के भी सक्सेसफुल बन जाते हैं, क्यों बैड हैबिट्स छोड़ना इतना मुश्किल होता है और कैसे छोटी छोटी डेली एक्शंस आपकी पूरी डेस्टिनी बदल देती है। सो स्टे टिल द एंड, बिकॉज लेसन नंबर 5 शायद आपकी जिंदगी बदल दे। पार्ट 1, हैबिट्स एक्चुअली कंट्रोल योर लाइफ। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस लेकर जिंदगी जीते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी जिंदगी का लगभग 40% हिस्सा हैबिट्स पर चलता है। मतलब, आप कैसे उठते हो, फोन कितनी बार चेक करते हो, कितना काम करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, सब कुछ हैबिट्स डिसाइड करती है। अब इमेजिन करो, अगर आपकी हैबिट्स वीक है तो आपकी जिंदगी भी वीक बन जाएगी। लेकिन अगर हैबिट्स पावरफुल है तो सक्सेस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। अब सवाल आता है, हैबिट बनती कैसे है? लेसन 1, द हैबिट लूप। इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है हैबिट लूप। हर हैबिट 3 चीजों से मिलकर बनती है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। मतलब, पहले कोई ट्रिगर आता है, फिर आप ऑटोमेटिकली कोई एक्शन लेते हो और फिर आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है। यही लूप बार बार रिपीट होकर हैबिट बन जाता है। एग्जाम्पल समझो, आप बोर्ड फील करते हो, ये क्यू है। फिर आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो, ये रूटीन है। फिर डोपामीन मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, ये रिवॉर्ड है। और धीरे धीरे ब्रेन सीख जाता है कि बोर्ड मतलब फोन चलाओ, बस हैबिट क्रिएट हो गई। अब रियल लाइफ स्टोरी सुनो। एक आदमी रोज ऑफिस के बाद बेकरी जाकर कुकी खाता था। उसे लगता था कि उसे कुकीज बहुत पसंद है, लेकिन जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसे पता चला कि उसे कुकी नहीं चाहिए थी, उसे बस लोगों से बात करनी थी, उसे सोशल कनेक्शन चाहिए था। तो उसने कुकी खाने की जगह कलीग से बात करना शुरू किया। सेम क्यू, सेम रिवॉर्ड, बस रूटीन बदल दी और उसकी अनहेल्थी हैबिट खत्म हो गई। यही सीक्रेट है, बैड हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश मत करो, उनकी जगह नई रूटीन डालो। अगर आप लेट नाइट स्क्रोलिंग छोड़ना चाहते हो तो फोन दूर रखो और बुक पढ़ो। अगर जंक फूड छोड़ना चाहते हो तो घर में हेल्दी स्नैक्स रखो। रिमेंबर, यू कैनॉट एलिमिनेट हैबिट्स, यू कैन ओनली रिप्लेस देम। लेसन 2, स्मॉल हैबिट्स क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। अब दूसरा लेसन, छोटी हैबिट्स जिंदगी बदल देती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट चाहते हैं, लेकिन नेचर ऐसा काम नहीं करती। एक छोटा प्लांट भी धीरे धीरे ट्री बनता है। हैबिट्स कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। आज 1% इंप्रूवमेंट, कल 2% इंप्रूवमेंट और कुछ महीनों बाद आप कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाते हो। मान लो, आप रोज सिर्फ 10 पेजेस पढ़ते हो, सिर्फ 10 पेजेस, एक साल में करीब 12-15 बुक्स खत्म। अब इमेजिन करो कितना नॉलेज जमा होगा। एक और एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 20 मिनट वॉक करता है, शायद एक दिन में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन एक साल बाद एनर्जी, हेल्थ, कॉन्फिडेंस सब बदल जाएगा। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग जायंट एक्शंस नहीं, कंसिस्टेंट एक्शंस लेते हैं। रियल स्टोरी सुनो। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम सालों तक लूजर्स मानी जाती थी। फिर एक कोच आया और उसने सिर्फ टाइनी इंप्रूवमेंट्स पर फोकस किया। सीट थोड़ा बेटर, डाइट थोड़ा बेटर, स्लीप थोड़ा बेटर, ट्रेनिंग थोड़ा बेटर। रिजल्ट, कुछ ही सालों में वही टीम ओलंपिक चैंपियन बन गई। यानी टाइनी हैबिट्स जोड़ कंसिस्टेंसी इक्वल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो जायंट मोटिवेशन नहीं, डेली सिस्टम्स बनाओ। लेसन 3, कीस्टोन हैबिट्स चेंज एवरीथिंग। अब आते हैं सबसे डेंजरस पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, कीस्टोन हैबिट्स। ये वो हैबिट्स होती है जो बाकी हैबिट्स को ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देती है। मतलब,
एक हैबिट बदलो और जिंदगी के कई एरियाज बदलने लगते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एक्सरसाइज। जब लोग रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो अक्सर हेल्थियर खाना शुरू करते हैं, जल्दी उठते हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगते हो। अब एक अमेजिंग स्टोरी। एक वुमन थी जिसकी लाइफ कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल थी। स्मोकिंग, डेट, ओबेसिटी, एवरीथिंग बैड। एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं सिर्फ स्मोकिंग छोड़ूंगी, बस। धीरे धीरे उसने वॉकिंग शुरू की, फिर हेल्दी फूड, फिर सेविंग्स, फिर करियर ग्रोथ। कुछ साल बाद वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन बन चुकी थी। एक हैबिट ने पूरी जिंदगी बदल दी। तो क्वेश्चन ये है, आपकी लाइफ की कीस्टोन हैबिट कौन सी हो सकती है? मॉर्निंग रूटीन, रीडिंग, वर्कआउट, मेडिटेशन, डेली प्लानिंग। एक पावरफुल हैबिट चुनो और उसे मास्टर करो। बाकी चीजें खुद इंप्रूव होने लगेंगी। लेसन 4, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। अब एक शॉकिंग ट्रूथ। विल पावर ओवररेटेड है। हाँ, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनवायरनमेंट उससे भी ज्यादा पावरफुल है। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हैबिट्स अक्सर सराउंडिंग से ट्रिगर होती है। मतलब, अगर आपका फोन हमेशा पास रहेगा तो आप स्क्रोलिंग करोगे। अगर टेबल पर चिप्स रखे होंगे तो आप खाओगे। अगर कमरे में बुक्स होंगी तो पढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। एनवायरनमेंट साइलेंटली बिहेवियर कंट्रोल करता है। अब एक एक्सपेरिमेंट सुनो। रिसर्चर्स ने लोगों के सामने पॉपकॉर्न रखा। कुछ पॉपकॉर्न फ्रेश थे, कुछ स्टेल। सरप्राइजिंगली, लोग स्टेल पॉपकॉर्न भी खाते रहे। क्यों? क्योंकि मूवी थिएटर का एनवायरनमेंट उनके ब्रेन को सिग्नल दे रहा था, मूवी मतलब पॉपकॉर्न। अब समझो, आपका एनवायरनमेंट आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी बना रहा है। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। अगर फिट बनना चाहते हो तो अनहेल्थी फूड हटाओ। अगर फोकस बढ़ाना चाहते हो तो वर्क स्पेस क्लीन रखो। सक्सेसफुल लोग सिर्फ खुद को कंट्रोल नहीं करते, वे अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। लेसन 5, बिलीफ कैन चेंज योर आइडेंटिटी। अब आते हैं इस किताब के सबसे इमोशनल और लाइफ चेंजिंग लेसन पर। हैबिट्स तभी परमानेंटली बदलती है जब इंसान बिलीव करता है कि चेंज पॉसिबल है। मतलब, अगर अंदर से आपको लगता है कि मैं कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकता, तो हैबिट्स टिकेंगी नहीं। लेकिन जिस दिन आइडेंटिटी बदलती है, एवरीथिंग चेंजेस। एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका फोकस स्ट्रगल पर है। लेकिन अगर वही इंसान बोले मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आइडेंटिटी बदल गई। और आइडेंटिटी बिहेवियर को कंट्रोल करती है। अब एक पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल। अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। उनका सीक्रेट सिर्फ रूल्स नहीं था, उनका सीक्रेट था बिलीफ एंड कम्युनिटी। जब लोग दूसरों को बदलते हुए देखते हैं तो उन्हें विश्वास होने लगता है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। यही रीजन है कि पॉजिटिव कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट है। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, धीरे धीरे वैसे बन जाते हो। अगर आसपास लेजी लोग हैं तो लेजीनेस नॉर्मल लगती है। अगर आसपास एम्बिशियस लोग हैं तो ग्रोथ नॉर्मल लगती है। इसलिए केयरफुली चूज करो कौन आपकी जिंदगी इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेसन 6, विल पावर इज लाइक अ मसल। अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल लेसन। विल पावर लिमिटेड होती है। मतलब, दिन भर डिसीजंस लेने के बाद ब्रेन टायर्ड हो जाता है। इसीलिए रात को लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं या प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है, विल पावर ट्रेन भी की जा सकती है। एग्जैक्टली जैसे जिम में मसल्स ट्रेन होती है। इस किताब में रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग छोटी डिसिप्लिन हैबिट्स डेवलप करते हैं, उनकी ओवरऑल सेल्फ कंट्रोल बढ़ने लगती है। एग्जाम्पल, रोज बेड बनाना, एक्सपेंसेस ट्रैक करना, डेली शेड्यूल फॉलो करना, ये छोटी चीजें ब्रेन को डिसिप्लिन बनाती है। अब सक्सेसफुल लोगों को देखो, वे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑटोमेट कर देते हैं। मार्क ज़करबर्ग अक्सर सेम टाइप क्लोथ्स पहनते थे। क्यों? ताकि छोटी डिसीजंस में मेंटल एनर्जी वेस्ट ना हो। हाईली प्रोडक्टिव लोग रूटीन्स बनाते हैं ताकि विल पावर बची रहे। तो अगर आप लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, हर चीज मोटिवेशन पर मत छोड़ो। सिस्टम्स बनाओ, रूटीन बनाओ, ऑटोमेशन बनाओ, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है लेकिन सिस्टम्स परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं। पावरफुल MIDVIDEO इमोशनल सेक्शन। सच बताऊं, कई लोग जिंदगी में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी डेली हैबिट साइलेंटली उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही होती है। हर दिन लेट उठना, हर दिन एक्सक्यूजेस बनाना, हर दिन फोन में आवर्स वेस्ट करना, ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन सालों बाद
यही हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और सबसे डेंजरस बात, अधिकतर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी जिंदगी धीरे धीरे एवरेज बन रही है। लेकिन अगर आज से, अभी से, आप सिर्फ वन पावरफुल हैबिट चुन लो, तो अगले 1 साल में आपकी जिंदगी अनइमेजिनेबल लेवल तक बदल सकती है। एक्शन प्लान, हाउ टू अप्लाई दिस बुक। अब क्वेश्चन है, इस नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? यहाँ एक सिंपल 5 स्टेप एक्शन प्लान है। स्टेप 1, वन बैड हैबिट आइडेंटिफाई करो। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश मत करो, बस एक हैबिट चुनो। स्टेप 2, क्यों पहचानो। कब ट्रिगर होता है? स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस। स्टेप 3, रूटीन रिप्लेस करो। ओल्ड बिहेवियर हटाकर न्यू बिहेवियर डालो। स्टेप 4, रिवॉर्ड सेम रखो, ब्रेन को सेटिस्फैक्शन चाहिए। स्टेप 5, रिपीट अंटिल ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी मैजिक है। रिमेंबर, फर्स्ट फ्यू डेज डिफिकल्ट होंगे, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन रिवायर होने लगेगा, और एक दिन जो चीज इम्पॉसिबल लगती थी वो ऑटोमेटिक बन जाएगी। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, और दूसरे वो जो छोटी डेली हैबिट्स बदलकर अपनी डेस्टिनी रीराइट कर देते हैं। सक्सेस कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। सक्सेस आपकी डेली रूटीन में छुपा होता है। हर सुबह, हर छोटा डिसीजन, हर रिपीटेड एक्शन या तो आपको वीक बना रहा है या अनस्टॉपेबल। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, मेरी कौन सी हैबिट मेरी जिंदगी बना रही है और कौन सी हैबिट मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। क्योंकि याद रखो, आपका फ्यूचर आपकी हैबिट्स डिसाइड करती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई विल चेंज माई हैबिट्स। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। Until then, change your habits and you will change your life. Like thumbs up का चिन्ह, share sent mail, subscribe bell and comment. I will change my habits.